हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का लर्न विद फेलियर में। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात आप सभी को बता दें कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट प्यून का जो एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। अगर आप लोग कोई दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग कमेंट में उस एग्ज़ाम का नाम बता दें, ठीक है। इसका कोई नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा इसका कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप लोग किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन मुझे ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। चलिए आज हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फिलहाल आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जब तक। विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्स एज पर ISFR 2021? भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक वन क्षेत्रफल वाला है ISFR 2021 के अनुसार? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो आपको बताना कि भारत का कौन सा राज्य जो उसका वन क्षेत्र है ना वो सबसे अधिक है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश का जो है ना वन क्षेत्र सबसे अधिक है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। The Treaty of Versailles 1999 is associated with the end of the which year? वर्साई की संधि किस युद्ध की समाप्ति से संबंधित है? ऑप्शन है वर्ल्ड वार, ऑप्शन बी वर्ल्ड वार टू, ऑप्शन सी कोल्ड वार, ऑप्शन डी बोर वार। तो आपको बताना है कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वो किस युद्ध से संबंधित है, वर्साई की संधि किस युद्ध से संबंधित है वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ल्ड वार फर्स्ट, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हु इज द नॉन एज द फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी होमी जे भाभा, ऑप्शन डी राजा रमन्ना। तो आपको बताना है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो है ना फादर कौन है, न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमी जे भाभा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। द करेंसी ऑफ म्यांमार इज, म्यांमार की मुद्रा क्या? ऑप्शन ए क्यात, ऑप्शन बी डोंग, ऑप्शन सी बाथ, ऑप्शन डी युआन। तो आपको बताना है करेंसी ऑफ म्यांमार, म्यांमार की मुद्रा क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड इन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी जेनेवा, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी वियना। तो आपको बताना यूनेस्को का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आपको बताना यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेप्स, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन डी टिबिया, ऑप्शन डी अल्ना। तो आपको बताना है कि मानव शरीर का जो है ना सबसे छोटी हड्डी कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेप्स, जो कान कान के बीच में यानी मिडिल में पाया जाता है। स्टेप्स जो हड्डी है वो सबसे छोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। बंडावगढ़ नेशनल पार्क इज फेमस फॉर, बंडाव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी टाइगर, ऑप्शन सी राइनोसोरस, ऑप्शन डी लायन। तो आपको बताना है कि बंडाव राष्ट्रीय उद्यान यानी बंडाव नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाइगर के लिए फेमस है बंडावगढ़ नेशनल पार्क जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए पहले भारतीय न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन बी नागेंद्र सिंह, ऑप्शन डी दलवीर बंडारी, ऑप्शन डी RS पाठक। तो आपको बताना है कि इंटरनेशनल कोर्ट के फर्स्ट इंडियन जज कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए BN राव, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। विच प्लैनेट इज नॉन एज द मॉर्निंग स्टार? कौन सा ग्रह को प्रातः तारा कहलाता है? ऑप्शन है मार्स, ऑप्शन बी वेनस, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी जुपिटर। आपको बताना कि कौन सा ग्रह को मॉर्निंग मॉर्निंग स्टार कहा जाता है यानी सुबह का तारा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेनस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, क्वेश्चन नंबर 10। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी प्रतिभा पटेल। तो आपको बताना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ना, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन असेंबली, जनरल असेंबली का जो ना पहली भारतीय भारतीय महिला कौन थी, ठीक है, अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।